नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ को दिखाती है, बल्कि यह हमें सत्य, अहिंसा और संघर्ष की ताकत भी सिखाती है। इंडिगो। यह कहानी है एक ऐसे महात्मा की जिन्होंने भारतीय किसानों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने का साहस दिखाया। महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, जहां उन्हें अपनी जमीन पर मजबूरन इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी। लेकिन क्या गांधी जी सच में इन किसानों की मदद करने में सफल हुए? इस कहानी में है सत्याग्रह, अहिंसा, शोषण के खिलाफ संघर्ष और एक बदलाव की ताकत जो किसी भी शक्ति से बड़ी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इंडिगो सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ और कैसे यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक अहम कड़ी बना। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी न सिर्फ हमारे इतिहास को समझाती है, बल्कि जीवन में सही मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा देती है। इंडिगो कहानी लुई फिशर द्वारा लिखी गई है और यह महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की घटना पर आधारित है। यह घटना 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने वहां के किसानों को इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया था। इस कहानी में महात्मा गांधी के संघर्ष, सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को दर्शाया गया है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुए। कहानी की शुरुआत होती है जब एक अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो गांधी जी के बारे में अधिक जानने के लिए भारत आए थे, उन्हें चंपारण जाने का अवसर मिलता है। गांधी जी के बारे में वह सुन चुके थे, लेकिन वह यह जानने के लिए चंपारण गए थे कि गांधी जी का प्रभाव किस तरह से भारतीय समाज में फैल रहा है। फिशर का चंपारण जाने का मुख्य उद्देश्य गांधी जी की कार्यशैली को समझना था और यह देखना था कि उनका सत्याग्रह कितना प्रभावी है। जब लुई फिशर चंपारण पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसान बहुत कठिनाइयों में जी रहे थे। उन किसानों को अपनी जमीनों पर इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जो उस समय यूरोप में रंग बनाने के लिए आवश्यक था। ब्रिटिश शासकों ने इस फसल की खेती को अनिवार्य कर दिया था और किसानों से इस पर बहुत कम कीमत ली जाती थी। किसानों के पास कोई विकल्प नहीं था और वे इसे न चाहकर भी उगाते थे। उन्हें जो मामूली राशि मिलती थी वह उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिशर ने चंपारण के किसानों की स्थिति को समझा और गांधी जी से मिलने का फैसला किया। गांधी जी उस समय दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन भारत लौटने के बाद वह भारतीय किसानों के लिए संघर्ष करने का संकल्प ले चुके थे। गांधी जी का यह विश्वास था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कोई भी अन्याय और शोषण समाप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने चंपारण आने के लिए तैयार किया और एक दिन चंपारण पहुंच गए। गांधी जी के वहां पहुंचने के बाद राजकुमार शुक्ला नामक एक किसान गांधी जी से मिला। शुक्ला ने गांधी जी से कहा कि वह चंपारण में किसानों के लिए काम करे। शुक्ला का कहना था कि चंपारण के किसानों की हालत बहुत खराब है और उन्हें इंडिगो की खेती से मुक्ति दिलवानी चाहिए। शुक्ला ने गांधी जी को इस मुद्दे से अवगत कराया और उन्हें चंपारण आने के लिए राजी किया। गांधी जी ने चंपारण में कदम रखा और वहां के किसानों के दुखों को सुनने के बाद यह निर्णय लिया कि वह उनके लिए न्याय प्राप्त करेंगे। गांधी जी ने यह महसूस किया कि यदि किसान एकजुट होकर सत्याग्रह करें तो वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया और किसानों को इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों ने अपना दुख और दर्द गांधी जी से साझा किया और गांधी जी ने उनके पक्ष में आवाज उठाने का संकल्प लिया। सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध किया और ब्रिटिश अधिकारियों से किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और गांधी जी की मदद से किसानों के साथ समझौता किया गया। किसानों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिला और उन्हें इंडिगो की खेती से मुक्ति प्राप्त हुई। गांधी जी की सत्याग्रह नीति ने यह सिद्ध कर दिया कि शांति, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर कोई भी बड़ी ताकत को पराजित किया जा सकता है। कहानी का अंत इस सच्चाई के साथ होता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से
न केवल किसानों के लिए न्याय दिलवाया, बल्कि यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। लुई फिशर ने देखा कि गांधी जी का संघर्ष सिर्फ भारतीय किसानों के लिए नहीं था, बल्कि यह भारतीय जनता के अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन था। इस सत्याग्रह ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि यदि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो जाएं, तो वे किसी भी सत्ता को चुनौती दे सकते हैं और अपना हक हासिल कर सकते हैं। गांधी जी का यह सत्याग्रह आंदोलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी संघर्ष यदि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर हो तो वह जीत सकता है। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंसा के बिना भी बदलाव लाया जा सकता है, और उनका सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव बन गया। तो विद्यार्थियों, हमने आज इंडिगो कहानी के माध्यम से जाना कि महात्मा गांधी ने चंपारण में किसानों के लिए सत्याग्रह के जरिए कैसे शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक और दृढ़ निश्चय से खड़े होते हैं, तो किसी भी सत्ता या ताकत को हराया जा सकता है। याद रखिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम बड़े से बड़े संघर्ष को भी जीत सकते हैं। यही गांधी जी की सच्ची ताकत थी, और यही ताकत आज भी हमें प्रेरित करती है। इस पाठ से हमें सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि जीवन की भी एक गहरी सच्चाई मिलती है। आप सभी से आग्रह है कि इस कहानी से कुछ न कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद, और अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।